गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट लेसन देखने जा रहा है, सेकंड लेसन इकाई फर्स्ट। देखो इकाई क्या है, ये फर्स्ट। उसमें क्या ये सेकंड लेसन है, इकाई फर्स्ट सेकंड लेसन राजा बदल गया। देखो भाई, राजा बदल गया। इस लेसन में राजा कैसे बदल गया, इसके पहले हम क्या कर सकते हैं, क्या देखना चाहते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है, किसका चित्र है। क्या इस चित्र के द्वारा आपको क्या पता चल रहा है, क्या मालूम हो रहा है ये चित्र देख के। हमें चित्र में एक लड़का है। चित्र में कौन है, एक लड़का है, उसके हाथ में ग्लोब है, विश्व का मैप है, विश्व का मॉडल है। दूसरे हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में ग्लोब है, ग्लोब इंडिया का, वर्ल्ड का मॉडल है। और दूसरे हाथ में क्या है, बुक है। दूसरे हाथ में क्या है, बुक है। लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, लड़का एक हाथ में ग्लोब तो था, दूसरे हाथ में पुस्तक लेकर हमें ज्ञान का महत्व बता रहा है। देखो लड़का एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में ज्ञान, ये ग्लोब है, उसके माध्यम से लड़का हमें ज्ञान का महत्व बता रहा है। क्या आदमी के हमारे पास ज्ञान रहने से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है, यह लड़का हमें बताना चाहता है कि ज्ञान द्वारा हम सारे संसार पर, ज्ञान के द्वारा ही, हमारे पास ज्ञान है तो ही हम संसार में, इस वर्ल्ड में राज कर सकते हैं, इस विश्व में राज कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम सारे संसार का विकास कर सकते हैं, पूरे संसार का विकास कर सकते हैं। ज्ञान द्वारा दुनिया बदला जा सकती है, ज्ञान के द्वारा ही दुनिया को बदला जा सकता है। दुनिया कैसी है, गोल है। दुनिया कैसी है, गोल है। ये गोल दुनिया में बहुत सारे लोग अनपढ़ है, कोई पढ़े वाले हैं, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना, इसके बारे में बता रहा है लड़का। लड़का कह रहा है कि हम ज्ञान के द्वारा ही, हमारे बुद्धि के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को सुधार सकते हैं, इस वर्ल्ड में विकास ला सकते हैं। ज्ञान के द्वारा दुनिया को बदला जा सकता है। देखो ज्ञान के द्वारा दुनिया को बदला जा सकता है। ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखो कलेक्टर हमेशा बैठ के रहता है, कहाँ, जिला में, जिला कलेक्टर। क्यों, वहां से बैठे बैठे ही सबको देख सकता है, मेंटेन कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो अपने जिले को हैंडल कर सकता है। किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि है तो कलेक्टर बनता, बिना बुद्धि का कलेक्टर बन सकता है क्या। एक अनाड़ी आदमी के कलेक्टर के सीट पे बिठाओ, उसको क्या मालूम क्या है क्या नहीं बोल के, किस एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसकी कहाँ का सरपंच कौन है, कहाँ का मिनिस्टर कौन है, क्या है, अपने जिले में
स्कूल्स कितने हैं अपने ज़िले में, ये घर कितने हैं, अपने ज़िले की संख्या कितना है, ये किसको मालूम रहता है? कलेक्टर। अनाड़ी आदमी को क्या मालूम जिले में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। तो लड़का ज्ञान के द्वारा क्या करना चाहता है? दुनिया को बदलना चाहता है। देखो, इसके पहले तो हमारे यहाँ किसका राज चलते आया है? राजाओं का। कुछ राजा ज्ञानी थे, कुछ राजा मूर्ख थे, यानी कि राजा दादागिरी से राजा बन गए थे, या वंश परंपरागत वंश, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। अब वो ऐसा है कि हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ राजा कोई भी बन सकता है, जिसका ताकत जिसकी पसंदीदा है, जो पसंदीदा है वो राजा बन सकता है। जैसे हमारे देश के, हमारे राज्य के राजा कौन है? केसीआर। हमारे राज्य के राजा केसीआर। अब वैसे उस राजाओं के जैसा है क्या? उसका बाप राजा था क्या? ये चीफ मिनिस्टर था क्या? उसका बेटा चीफ मिनिस्टर था क्या? उसकी वाइफ चीफ मिनिस्टर है क्या? ऐसा कोई भी नहीं। चीफ मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, राजा कोई भी बन सकता है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, किसी को बनने का अधिकार नहीं था। राजा का बेटा ही बनना चाहिए राजा चले जाने के बाद उसकी आने वाली संतान राजा बन सकती थी। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो गया। तो इस चित्र से हम ये देखना चाहते हैं कि ज्ञान के द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को हम चेंज कर सकते हैं। दुनिया में, राज्य में हम क्या करना चाहते हैं? विकास कर सकते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कहाँ से मिलता है? पुस्तक से, गुरुओं से ज्ञान मिलता है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा। देखो, जिसको ज्ञान नहीं, जिसको गुरु नहीं, उसको ज्ञान है क्या है? और वो ज्ञान भी कैसा रहता है? अधूरा रहता है। कबीरदास को भी ज्ञान मालूम हुआ था, तो कबीरदास कहते हैं कि क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। देखो, गुरु और भगवान दोनों भी खड़े हो गए, दोनों भी है। तो सबके पहले पैर किसके छूना चाहिए? गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही रास्ता बताया। किसका? भगवान का। तो नहीं तो भगवान नहीं मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। तो पहले कबीरदास कहते हैं कि हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरु के पैर पड़ना चाहिए, फिर ही बाद में ही हम भगवान के दर्शन करना चाहिए, भगवान के पैर छूने चाहिए। चलो, हम उस जमाने की बात देखने जा रहे हैं। इसलिए लड़का क्या करना चाहता है? ये अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञानी बनने के लिए करना चाहता है। या हमारे पास ज्ञान है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को चेंज कर सकते हैं, दुनिया में विकास ला सकते हैं, हम राजा भी बन सकते हैं। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। एक लड़का था, उसका नाम क्या था? राजेश था।
एक लड़का था अभी नहीं, और लड़का है क्या अभी नहीं। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। कहाँ जा रहा था वो लड़का? जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। रास्ते में उसे क्या मिला? एक सोने का सिक्का मिल गया। किसको मिला सोने का सिक्का? राजेश को। राजेश कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसको एक सोने का सिक्का मिल गया। वह सोचने लगा, ये सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। देखो, वो सोचने लगा। राजेश को क्या मिला? एक सोने का सिक्का मिला। उसने उठाया। उसने कहा कि ये सिक्का तो मेरा नहीं है। कैसा लड़का है? ईमानदार लड़का है, विनम्र है, उसके पास ज्ञान है, इसलिए वो कहता है कि ये तो मेरा नहीं होता। इसे करूं तो क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब तो इसे रख सकता हूँ और नहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि सोना का सिक्का किसका है? गोल्ड का। सोना कोई फेंक सकता है क्या? नहीं फेंक सकता। हमको अगर सोना मिले तो हम झट बोल के उठा के जेब में रख लेते। और कोई पूछे, अरे आपको कोई सोने का सिक्का मिला, तो आप कहते क्या मिला मुझे? नहीं कहते। कहना मुझे सोने का सिक्का मिल गया, जिसका भी है वो ले जाकर लेकर चले जाए। लेकिन हम ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये लड़का कैसा है? राजेश लड़का, यहाँ देखो चित्र में बता है वो कैसा है? ज्ञानी लड़का है, साहसी लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। वो क्या करना चाहता है? वो सोच रहा है कि मैं इसे न फेंक सकता हूं न रख सकता हूं। जेब में रख लिया तो क्या बन जाएगा? गुनहगार बन जाएगा। लोग समझेंगे कि तूने ही सिक्का चुरा लिया है, इसलिए वो न फेंक सकता न रख सकता। क्या करूं इसका? यही सब कुछ सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। ऐसा सब सोचते वो रास्ते से जा रहा था। कौन? राजेश। कि ये सिक्का किसी का है भाई, किस गरीब का पड़ा है और यहाँ मुझे मिला है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सिक्का जिसका भी है उसको देना चाहता हूँ। ऐसा सोचते जा रहा था। लेकिन किसका दूँ? कोई अगर पूछे तो मैं दूंगा, मैं तो नहीं रख सकता। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस सिक्के की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सिक्का मेरे पास रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। यही सोचते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। रास्ते में कौन मिले उसे? एक साधु महाराज मिले। कहाँ मिले? रास्ते में जाते हुए। यही सब सोचते हुए बढ़ा जा रहा था। रास्ते में माला जपता हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा क्यों नहीं ये सिक्का साधु को दे दूं। राजेश ने जब सिक्का साधु को दिया, राजा ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्कों को देखकर साधु ने आश्चर्य से देखा। वो साधु को दिया सिक्का किसने? राजेश ने। तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटा यह सिक्का हमारे लिए साधुओं के लिए नहीं है, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब आदमी को दे दो ताकि वो अपना पेट भर सके। ये तो किसी गरीब आदमी को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना
चली जा रही थी। देखो साधु ने वो लिया क्या, पैसा लिए क्या, सोने का सिक्का लिया क्या, नहीं लिया। भोंदू साधु रहता था तो वो लेता था, लेकिन साधु कैसा था, वो ज्ञानी साधु था। उसको कोई जरूरत थी क्या उस पैसे की, पर कोई जरूरत नहीं थी। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी। देखो आगे चला, आगे चलकर उसने देखा कि राजा अपने सैनिकों को लेकर कहीं तो भी जा रहा है। ये सोचकर उसने सोचा राजा जा रहा है, कुछ तो भी जरूरी काम होगा, जो कुछ जरूरी बात होंगी, जरूर कोई बात हो रही होंगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना कहाँ जा रहे हैं? देखो भाई, एक सैनिक को उसने पूछा, किसने? राजेश ने। तुम्हारे राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे राजा शूरसिंह है। हमारे राजा कौन से हैं? शूरसिंह हैं, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। हमारे राजा कैसा है? शूरसिंह है, बहुत पराक्रमी है, बहुत ताकतवर है, और हम पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं, लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। किसने? सैनिक ने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। राजा ने क्या किया? ये राजेश ने सिक्का राजा के सामने करते हुए कहा, लीजिए महाराज, ये सोने का सिक्का लीजिए। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने कहा, बेटा तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा, महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। राजेश किस स्वर में बोला? करुण स्वर में बोला। तो राजा ने क्या जवाब दिया? देखो, मैं राजा हूं, राजा। मैं तुझे गरीब लगता हूं? मैं राजा हूं, राजा हूं, राजा। मैं तुझे गरीब दिखता हूं, भिखारी दिखता हूं? राजा क्रोध में बोला। राजा क्या किस में बोला? क्रोध में बोला, गुस्से से बोला कि मैं राजा हूं, राजा। मैं क्या भिखारी आदमी हूं क्या? महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए नहीं, लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? अगर आप गरीब नहीं हैं तो दूसरे राज्यों को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? अगर आप अमीर होते तो जाने की जरूरत नहीं होती। अमीर नहीं है, आप गरीब है, इसलिए सेना लेकर उस राज्य पर आक्रमण करना चाहते हो, उस राज्य को लूटना चाहते हो। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। देखो राजेश की बात राजा के समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। राजेश की बात राजा के समझ में आई कि ये राजेश मुझे सिक्का क्यों देना चाहता है। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। देखो राजेश की प्रशंसा की, अरे बेटा तुम्हारा वजह से मैं वो राज्य को लूटना चाहता था, राजा को मारना चाहता था, लेकिन मैं आज से नहीं लूटूंगा, मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा, मैं किसी पर आक्रमण करूंगा नहीं। चलो सेना वापस चली। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया।
देखो उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता में खर्च करना आरंभ कर दिया। लेसन आ गया समझ में? क्या नहीं आया? आया समझ में? आया। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, सुनो बोलो, पढ़ो बीट, लिखो बीट, शब्द भंडार, भाषा की बात, सब आप बाद में देखेंगे। समझ में आया? आया कि नहीं? नहीं आया? फिर भी एक बार मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजेश नाम का एक लड़का था। लड़का कैसा है? बुद्धिमान है, ज्ञानीवान है। एक दिन वह रास्ते से जंगल में जा रहा था। जंगल जा रहा था। जंगल में उसे क्या मिली? एक सोने का सिक्का मिला। उसने सोचा कि ये सिक्का मेरा नहीं है, मैं क्या करूं इसे लेकर। किस बेचारे का ये सिक्का पड़ गया है, सोने का सिक्का है। तो वो सोचते हुए जंगल में जाता है। जंगल में उसे कौन मिलते हैं? एक साधु मिलता है। जंगल में रास्ते में उसे कौन मिलता है? साधु मिलता है। साधु को देते हुए कहता है कि ये रख लीजिए, आपको कुछ जरूरी है तो। सिक्का देखकर राजा ये साधु आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, बेटा ये हमारे लिए, हमारे जैसे साधुओं के लिए ये सिक्का नहीं, ये क्या कर लीजिए, जो भी गरीब आदमी है उसे ये दे दीजिए, वो अपनी रोजी रोटी चलाएगा। थोड़ी दूरी पर जाते हुए उसने देखा कि राजा अपनी बड़ी सेना लेके कहीं तो भी जा रहा है, जरूर कोई बात होगी। तो उसने सैनिक से पूछा कि देखो सैनिक भाई, कहाँ जा रहे हैं आपके राजा इतने बड़े सेना लेकर? तो सैनिक ने कहा कि हमारे राजा शूरवीर है, आक्रमण करते हैं, लोगों दूसरे राज्य को हराना चाहते हैं, दूसरे राज्य को हम जीतने के वास्ते उधर जा रहे हैं, लूटने जा रहे हैं। राजेश राजा के पास जाता है और उसे सोने का सिक्का देने को कहता है, देने के लिए सामने जाता है। तो क्या कहता है राजेश? लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ कहा। एक लड़का सिक्का दे रहा है तो राजा क्या कह रहा है? मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे क्या जरूरत पड़ी सिक्के की? क्या मैं तुम्हें भिखारी दिखाई दे? मैं राजा हूँ, राजा। मैं कैसा हूँ? राजा हूँ, राजा। क्रोध ने बोला, गुस्से से बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना क्यों ले जाते? अगर अमीर होते आप धनवान होते तो इतनी बड़ी सेना लेकर दूसरे राज्य को लूटना क्यों चाहते हो? उन पर आक्रमण क्यों करना चाहते हो? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उसने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और राजा अपने राज्य की ओर चले गए। चले जाकर उसने ये सीखा कि अपने राज्य में जितने भी गरीब आदमी हैं, जो भी कमज़ोर आदमी है, उसके बारे में खर्च करना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सही में राजा को भी हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। एक राजा, इतना बड़ा राजा, उसको भी हम बुद्धि के द्वारा बदल सकते हैं। राजा को भी हम बदल सकते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया है राजा बदल गया। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे